अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज की वीडियो हम डॉक्यूमेंट्स के ऊपर बनाएंगे। जो सोलर पैनल्स के इंपोर्ट के डॉक्यूमेंट्स हैं वो किस तरह के होते हैं, वो दिखते किस तरह के हैं और आपने उनमें क्या क्या चीज़ें देखनी है। थोड़ा सा मैं पीछे ले जाऊँ और आप लोगों को आज भी 2-3 कस्टमर्स की कॉल्स आई हैं जिनकी आज इंस्टॉलेशन हो रही है और जिनके साथ वादा किया गया था कि जो पैनल्स होंगे उसके डॉक्यूमेंट्स हम आपको देंगे। और अब आज वो कस्टमर जो हैं वो कह रहे हैं कि जब हमने उनको फ़ोन किया कि सर डॉक्यूमेंट दे दें तो उन्होंने डॉक्यूमेंट दे दिए हैं, पर डॉक्यूमेंट जो दिए हैं उनमें कोई सीरियल नंबर वो नहीं है जिसके पैनल दिए हैं। और वो डॉक्यूमेंट्स ऐसी एक PDF उनके पास आ गई और उनके हिसाब से चेक तो करना नहीं है किसी ने, बिल्कुल तो बस सबको यही देते रहो। और जब इन्होंने बोला कि भाई उसमें कोई नहीं सीरियल नंबर ही नहीं है जो आपने मुझे पैनल लगाया, तो कह रहे जी वो तो बहुत सारे पैनल होते हैं, वो चेक ही नहीं तो होते, जी वो तो पता होते ही नहीं। डॉक्यूमेंट किस चीज़ के, किसी और अगर वो चेक ही नहीं होते और उसमें सीरियल नंबर ही नहीं लिखा हुआ तो डॉक्यूमेंट किस चीज़ का है? बिल्कुल जो डॉक्यूमेंट नहीं है। बिल्कुल अब इसमें बहुत सारा मसला है। देखें, डॉक्यूमेंट्स का मसला सिर्फ दुकानदार तक नहीं है, पहले तो कस्टमर तक नहीं था, अब एटलीस्ट कस्टमर को पता चल गया। बिल्कुल अभी दुकानदार को समझ नहीं आ रही और दुकानदार के बाद इंपोर्टर को भी नहीं पता। जो हालात है ना, वो इंपोर्टर को भी नहीं पता कि डॉक्यूमेंट्स हैं कौन से, किससे हमने इंस्पेक्शन करवानी है। बस वो भी इन्हीं चक्रों में लगे हुए कि हमारा 2 कंटेनर निकल जाए, 10 निकल जाए, 40 निकल जाए, सामान बिक जाए, बस हमें नहीं पता कि क्या हुआ है, किससे कराई है, किससे इंस्पेक्शन करवाई है। एक और बात भी है कि ये पाकिस्तान की रेगुलेशन है कि PSI रिपोर्ट, COC रिपोर्ट, फ्लैश टेस्ट रिपोर्ट, डेटा शीट, ये जो सारे डॉक्यूमेंट्स है ये पाकिस्तान की रिक्वायरमेंट है। अच्छा, ये पाकिस्तान की भी जो रिक्वायरमेंट है ये बस सरसरी तौर पे है कि ये वाले 5 डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। तो हर बंदा, हर इंपोर्टर बस उस जो आपकी रिक्वायरमेंट है उसको फुलफ़िल करने के लिए कि देखें PSI रिपोर्ट तो मौजूद है ना। असल में PSI रिपोर्ट के अंदर भी आपके पास, जब आप एज एन इम्पोर्टर या आप जब इंपोर्ट कर रहे होते हैं, आपको ऑप्शन होता है आप चूज़ करें कि इसकी ये पैरामीटर्स टेस्ट करने हैं आपने। जितने ज़्यादा पैरामीटर टेस्ट करवाएंगे टेस्टिंग एजेंसी के थ्रू, उतना पैसा ज़्यादा देना पड़ेगा क्योंकि हर टेस्ट के चार्जेस होते हैं। अगर आप बोलेंगे सिर्फ क्वांटिटी चेक करनी है तो क्वांटिटी चेक कर देंगे। अगर आप बोलेंगे कि इसका फ्लैश टेस्ट करो दोबारा से, वो फ्लैश टेस्ट कर देंगे। सारे पैनल्स का कर देंगे। अगर आप उन्हें बोलेंगे सारे पैनल्स का कर दो, वो हर एक पैनल का दोबारा कर देंगे, वो तो बैठे ही टेस्टिंग करने बैठे हैं। अगर आप उन्हें बोलेंगे कि इसकी जेन्युइननेस चेक कर दो, कि स्टिकर जेन्युइन है, तो वो कर देंगे। अगर आप बोलेंगे इनकी डायमेंशन चेक कर दो, वो डायमेंशंस कर देंगे। आप बोलेंगे इनका फायर टेस्ट कर दो तो वो फायर टेस्ट कर देंगे। सैंड टेस्ट बोलेंगे सैंड टेस्ट कर देंगे। लाइटनिंग का टेस्ट करना है वो लाइटनिंग का टेस्ट कर देंगे। हाई वोल्टेज का, शॉर्ट सर्किट, जो टेस्ट करवाने हैं वो बैठे हुए टेस्ट कर रहे हैं। तो अभी पाकिस्तान की रिक्वायरमेंट ये है कि PSI रिपोर्ट होनी चाहिए। PSI रिपोर्ट, अब कोई 10 पैरामीटर्स की PSI रिपोर्ट ला रहा है, कोई 1 पैरामीटर की ला रहा है और बस सारे के सारे उसको शिपमेंट को क्लियर करवा लेते हैं। किसी की बहुत हल्की सी PSI रिपोर्ट होती है, उसमें कुछ होता ही नहीं है ख़ास, और किसी की PSI रिपोर्ट भरी भी होती है, उसमें सारे का सारा डेटा मौजूद होता है। तो इस बात पे आज हम बात करेंगे कि PSI रिपोर्ट कौन सी जेन्युइन है और एज अ कस्टमर आपको किस PSI रिपोर्ट का फ़ायदा है। अगर एक PSI रिपोर्ट है जो है ही खाली, जिसमें सिर्फ एक ही चीज़ है, 2 चीज़ें हैं, जिससे आपका मकसद पूरा नहीं हो रहा, तो फिर वो PSI रिपोर्ट आपके लिए बेकार है, आप उसको छोड़ दें। स्टार्ट करें, चलो दिखाएं। मेरा ख्याल है जी पहली डॉक्यूमेंट हमने जो पिछली वीडियोज़ में भी आपके साथ डिस्कस करी है, नंबर 1, 4 मेन चीज़ें जो आपके पास लाजमी होनी चाहिए। नंबर 1 डेटा शीट है। उस सोलर पैनल का जो आप ले रहे हैं उसकी डेटा शीट आपके पास होनी चाहिए। एक मसला ये भी चल रहा है कि जो लोग कोटेशंस ले रहे हैं पूरे सिस्टम की कंपनी से, उनकी कोटेशन में ऊपर लिख देती है कंपनी कि 550 वाट का आपको सोलर पैनल लग के दिया जाएगा, जिनको /longi/canadian/ja/trina, बस ऊपर यही लिखा हुआ होता है। उस PDF फाइल के अंदर डेटा शीट किसी की भी नहीं लगी हुई होती। या तो हो ना कि पाँचों की डेटा शीट लगी हुई है जी, इन 5 में से मुझे कुछ एक मिलेगा। वो पूरी PDF फाइल, पूरी कोटेशन में कुछ भी नहीं लगा हुआ, बस ऊपर सिर्फ लिखा हुआ है कि इनमें से कुछ होगा। ऐसे नहीं हो सकता। या तो हो कि 5 की डेटा शीट लगी हुई और कम से कम ये बोल सकते हैं आपके जी जो अवेलेबल होगा एट द एंड ऑफ द डे मैं वो दे रहा हूँ। बट ये नहीं हो सकता कि आप कुछ भी ना दिखाएं उसमें और बोलेंगे बस ये सिर्फ नाम ही लिखे हुए और बस इसमें से कुछ मिल जाएगा। ऐसे नहीं हो सकता। इसमें एक वजह ये भी है ना कि अगर आज मैं कोटेशन देता हूँ तो कस्टमर को भी महीना भी लग जाता है, 2-2 महीने भी लग जाते हैं फाइनल करते हुए, तो तब तक नहीं पता कि इम्पोर्टर और रिटेलर के पास क्या सामान पड़ा हुआ है। बिल्कुल ऐसे। तो कस्टमर के लिए इम्पोर्टेंट ये है कि जब फाइनल होने लगे तो फिर उनसे कंफर्म करें कि आप मुझे बताएं कि इनमें से कौन से पैनल आप लगा रहे हैं, और उसकी डेटा शीट अब दे दें मुझे, ताकि अब तो मुझे पता हो ना, मैं अगले 1-2 दिन में आपको पेमेंट करने लगा हूँ, आप डॉक्यूमेंट दें, अब मुझे इसके डेटा शीट दें ताकि मुझे पता हो कि आप क्या लगा रहे हैं। बिल्कुल ऐसी, वरना मैं कुछ और देखूं। बिल्कुल ऐसी है। तो डेटा शीट तो नंबर 1 सबसे इंपॉर्टेंट है। डेटा शीट में वो मैन्युफैक्चरर ने बनाई होती है, डेटा शीट कोई और बैठ के घर पे नहीं बना रहा होता, जो मैन्युफैक्चरर होता है पैनल का वो बना रहा होता है।
उसके बाद आ जाए COC रिपोर्ट होती है। COC रिपोर्ट होती है सर्टिफिकेट ऑफ कन्फॉर्मेंस। सर्टिफिकेट ऑफ कन्फॉर्मेंस, अब ये वो डॉक्यूमेंट्स जिनकी अब हम बात करेंगे वो हैं जो टेस्टिंग एजेंसी करके देती है। जो पाकिस्तान की रिक्वायरमेंट है कि सोलर पैनल जब भी इंपोर्ट होगा तो इसके साथ ये टेस्टेड सर्टिफिकेशन होगी, ये डॉक्यूमेंट्स होंगे तो इंपोर्ट हो सकता है, वरना नहीं हो सकता। ये डॉक्यूमेंट्स भी पाकिस्तान में इसलिए कंपलसरी करे हैं क्योंकि पाकिस्तान में B ग्रेड सामान ला ला के A ग्रेड के नाम पर बेचा जा रहा था, ये हो रहा था पाकिस्तान में। तो उसमें बहुत सारे लोग शामिल थे, नाम लेने की क्या जरूरत है, वो जब वो सारा मामला भरी हुई है, मार्केटें आज भी भरी हुई है, मार्केटें पहले भी भरी हुई थी, और ये जब मामला पकड़ा गवर्नमेंट ने, स्टेट ने, तो फिर ये रेगुलेशन आई कि जी पाकिस्तान में अब ये टेस्ट रिपोर्ट से बगैर माल नहीं आएगा। तो ये थोड़ा सा एक स्टेप अप लिया गवर्नमेंट ने कि चले जी टेस्ट रिपोर्ट्स लाजिम करार हो गए। अभी भी किसी और कंट्री में आप मंगवाएंगे, आप फर्ज करें UAE में मंगवाते हैं तो वहाँ ये रेगुलेशन नहीं है कि ये टेस्ट रिपोर्ट्स लाजमी है, ये सारी की सारी होंगी ही, तो वासी क्लास नहीं बिक रहा, वासी क्लास तो उल्टा लटका देंगे। तो पाकिस्तान में अब ये एक नया रूल आ चुका है, आज नहीं आया, काफ़ी साल हो गए, इसको 3-4 साल हो गए। अच्छा आगे आ जाए, नंबर 1 COC रिपोर्ट। COC रिपोर्ट आपको एक सैंपल दिखा देते हैं। एक और बात आपको बताते चलें कि एक टेस्टिंग एजेंसी नहीं है जिसके थ्रू आप चाइना में इंपोर्ट के जो वेरिफिकेशन है वो करवा सके। 4, 5, 6 टेस्टिंग एजेंसीज़ हैं। असल में टेस्टिंग एजेंसीज़ का भी एक बहुत प्रॉपर काम है, क्योंकि मैन्युफैक्चरर ने कुछ बना दिया, उसकी जो सर्टिफिकेशन है वो थर्ड पार्टी करेगी ही तो पता लगेगा कि वो अकॉर्डिंग टू बेंचमार्क है भी कि नहीं। क्योंकि जो मैन्युफैक्चरर है वो भी झूठ बोल सकता है। आपने देखा वोक्सवैगन एक बहुत बड़ा नाम था, बट डीजल गेट स्कैंडल इसीलिए हुआ कि जो कंपनी जो मैन्युफैक्चरर था उसके क्लेम्स और प्रोडक्ट की एक्चुअल जो पैरामीटर्स है उनमें फ़र्क आ गया। तो उस फ़र्क की वजह से ही एक पूरा स्कैंडल क्रिएट हो गया था वोक्सवैगन के नाम पे। तो खैर ये करवाना लाजमी होता है। तो नंबर 1 रिपोर्ट हो गई सर्टिफिकेट ऑफ कन्फॉर्मेंस। ये आपको हम इसका लेआउट दिखा देते हैं। अगर ये ब्यूरो वेरिटास की अगर रिपोर्ट होगी तो वो ऐसी होगी, SGS की रिपोर्ट होगी तो SGS की रिपोर्ट भी दिखा देते हैं। पूरा पेज होता है, उस पर नीचे सीरियल नंबर होता है उस डॉक्यूमेंट का, सर्टिफिकेट ऑफ कन्फॉर्मेंस का डॉक्यूमेंट होता है। प्लस उस पेज के ऊपर ये देखें, अब फ़र्ज़ करें ये सोलर पैनल्स है जिंको के, तो ये आप देख सकते हैं जिंको के सोलर पैनल्स, उनका सीरियल नंबर भी मेंशन्ड है कि ये उनका मॉडल नंबर है, ये उनका मॉडल नंबर भी पूरा लिखा हुआ होगा। उसके आगे इसकी क्वांटिटी भी लिखी हुई होगी कि ये 1240 सोलर पैनल की बात हो रही है 550 वाले मॉडल की। और फ़र्ज़ करें एक और मॉडल भी आपने उसी बैच में साथ मंगवाया है तो उसकी क्वांटिटी भी मेंशन्ड है। तो ये सारी चीज़ें सर्टिफिकेट ऑफ कन्फॉर्मेंस पे मेंशन्ड होती हैं कि ये जो भी आइटम्स है ये कंफर्म कर रहे हैं, ये स्टैंडर्ड्स को मीट कर रहे हैं। और इसके साथ जो टेस्टिंग रिपोर्ट होती है, जो PSI रिपोर्ट होती है, प्री शिपमेंट इंस्पेक्शन रिपोर्ट होती है, उसका सीरियल नंबर भी इसी डॉक्यूमेंट के अंदर मेंशन्ड होता है कि ये जो हम कह रहे हैं, जो हम सर्टिफिकेट दे रहे हैं कि ये सोलर पैनल्स ठीक हैं, स्टैंडर्ड्स को मीट कर रहे हैं, इसकी हमने टेस्टिंग करी है और उस टेस्टिंग रिपोर्ट का नंबर हमने इस रिपोर्ट में मेंशन कर दिया, तो ये जो समरी हो गई ना, ताकि दोनों चीज़ें लिंक हो जाए। ये उसकी समरी है कि ये आखिर में जी हमने सर्टिफिकेट दे दिया, ये सर्टिफिकेट है, ये रिपोर्ट नहीं है, सर्टिफिकेट ऑफ कन्फॉर्मेंस है। पर ये एक दोनों को आपस में लिंक करती है। बिल्कुल, ऐसे नहीं है कि सर्टिफिकेट एक अलग घूम रहा हो, रिपोर्ट एक अलग घूम रही हो, दोनों का आपस में कोई लिंक ही ना हो, या सिर्फ सर्टिफिकेट दे दें वो और रिपोर्ट ही ना दें। रिपोर्ट में इसमें तो नहीं लिखे हुए कौन से पैनल है, अगर आप मुझे कोई 2 पैनल दे दें तो इसमें तो नहीं लिखा वो कौन से पैनल है जो मुझे मिले। ऐसे ही है, ये एक ही पेज की होती है, ये पूरे का पूरे पे एक ही पेज है। नीचे देखें सील नंबर भी लिखा हुआ है, ये उनका स्टैम्प भी लगा हुआ है, ये सीरियल नंबर भी है। अब आप इनकी ईमेल पे जो भी कंपनी है, ये रिप्रेजेंटेटिव का नाम है, ये उनका ऑफिस नंबर है, तो आप इनको ईमेल करके चेक करवा सकते हैं कि ये रिपोर्ट जेन्युइन है कि नहीं। इस रिपोर्ट की वेरिफिकेशन ना मैं कर सकता हूँ, ना आप कर सकते हैं, ना कोई और कर सकता है। जिस एजेंसी ने इशू करा है उसको आपने ये सीरियल नंबर और ये पिक्चर सेंड करनी है ईमेल के थ्रू, और वो आपको 2 से 3 दिन के अंदर रिप्लाई कर देते हैं कि जी ये डॉक्यूमेंट में ये हमने इशू करा है, प्लस इसमें जो डिटेल्स लिखी हुई हैं वो जेन्युइन है, वो टेम्पर्ड नहीं है, किसी ने चेंजेस नहीं करे हुए, किसी ने सोलर पैनल का नंबर मिटा के अपना नहीं डाला हुआ। तो एक तो ये बात हो गई कि PSI रिपोर्ट में COC रिपोर्ट में आपको ये वाली डिटेल्स मिल जाती है। अब ये एक फॉर्मेट है, ये BV ब्यूरो वेरिटास का है। इसी तरह अगर आप SGS का देखना चाहें तो SGS का आप TUV नॉड का देख लें तो ये एक और कंपनी है TUV नॉड, ये देखें इनका 2 पेज का डॉक्यूमेंट है, उसका ये फॉर्मेट होता है, ऊपर लिखा हुआ है सर्टिफिकेट ऑफ कन्फॉर्मेंस, और ये है ये उनका COC हो गई जिसको हम समरी कह रहे हैं। बिल्कुल, ये समरी है, एक और कंपनी की COC हो गई। बिल्कुल, ये इसमें लिखा हुआ है कि किसने बेचा है, किसको बेचा है, किस डेट को इंस्पेक्शन हुई है, वो इंस्पेक्शन रिपोर्ट का नंबर क्या है, सब कुछ यहाँ पे मेंशन है। और ये उनका अगेन आप उनको ईमेल करके वेरीफाई करवा सकते हैं कि ये चीज़ें, ये रिपोर्ट जेन्युइन है या फेक है। किसी ने खुद तो घर पे बैठ कर ही बनाई हुई, ये आपको यही कंपनी बताएगी, कोई और नहीं बता सकता। ये हो गई COC रिपोर्ट। SGS की बड़ी, SGS की भी देख लें। अगर हम SGS की रिपोर्ट की बात करें तो आपको एक SGS का भी सैंपल दिखा देते हैं। SGS भी एक टेस्टिंग एजेंसी है,
सर्टिफिकेशंस की एजेंसी है। ये आप देख सकते हैं इस तरह की SGS की रिपोर्ट होती है, इस पर भी लोगो होगा और जो रिपोर्ट का नंबर है ये देखें, सर्टिफिकेशन का नंबर लिखा हुआ होगा कि कौन सा नंबर है, रिपोर्ट का नंबर क्या है। आप ये रिपोर्ट का नंबर सेंड कर सकते हैं SGS के इस ईमेल हेल्पलाइन पे और आप वेरीफाई करवा सकते हैं कि ये रिपोर्ट जेन्युइन है या फेक है। अब ये देखें इस रिपोर्ट के अंदर ये आप देख सकते हैं कि लिखा हुआ है कि ट्रीना सोलर एनर्जी डेवलपमेंट सेलर है, ट्रीना सोलर ने सोलर पैनल्स बेचे हैं, किस एड्रेस से बेचे हैं ये एड्रेस है, किस डेट को ये सेंड हुए हैं 2023 की ये वाला महीना है। फिर उसके नीचे लिखा हुआ है कि ये देखें PV मॉड्यूल है, इसकी इतनी क्वांटिटी है 2460, जितनी भी क्वांटिटी है, कोई 2 कंटेनर मंगवा रहा है, कोई 8 कंटेनर मंगवा रहा है, तो सारी क्वांटिटी यहाँ लिखी हुई है कि इसमें इस पूरे के पूरे टेस्टिंग बैच के अंदर इतने सोलर पैनल्स थे और उसका जो PI नंबर है, प्रोफॉर्मा इनवॉइस नंबर है, वो भी यहाँ पे मेंशन्ड है। तो प्रोफॉर्मा इनवॉइस भी आपको साथ मिलना चाहिए ताकि आप उसके अगेंस्ट में टैली कर सकें कि PI के अंदर ये पैनल मौजूद था कि नहीं मौजूद था। ये एक आपकी सेकंड वेरिफिकेशन का मेथड है। असल वेरिफिकेशन का मेथड तो PSI रिपोर्ट में ही आ जाएगा, वो इसके बाद आएगी। बट बिल्कुल वो इसके बाद दिखाते हैं। बट अगेन अगर उससे भी वेरीफाई ना हो रहा हो तो PI के अगेंस्ट भी आप वेरीफाई कर सकते हैं। बट PI का इशू ये है कि PI फिर किसी टेस्टिंग एजेंसी ने चेक नहीं करी हुई होती। अच्छा, इसी रिपोर्ट में अगर हम नीचे देखें तो ये आप देख सकते हैं कि टेस्ट रिपोर्ट नंबर भी लिखा हुआ है और PSI रिपोर्ट का नंबर भी मेंशन्ड है कि PSI रिपोर्ट का क्या नंबर है जिसको ये देख के कह रहे हैं कि हाँ जी ये कंफर्म कर रहा है, ये सर्टिफिकेट आप इशू कर रहे हैं। तो ये वो PSI रिपोर्ट का नंबर यहाँ पे मेंशन्ड है। ऐसे नहीं हो सकता कि कोई घर बैठे अपनी मर्ज़ी की PSI रिपोर्ट बना ले। अब या तो कोई बंदा दोनों के दोनों नंबर चेंज कर दे, अपनी मर्ज़ी से टैंपरिंग कर दे, तो फिर आप जब आप COC वेरीफाई करवाएंगे तो वो दिख जाएगा कि उसमें और इसमें फ़र्क है, तो वहाँ पकड़ी जाएगी बात। आप देख सकते हैं इस पर भी स्टैंप वगैरह सारी वेरिफिकेशंस मौजूद होती हैं और ये इनका लेआउट है। ये रिपोर्ट का नंबर है, आप इस पर ईमेल करके ये रिपोर्ट का अपना आइडेंटिफिकेशन नंबर है, आप ईमेल करके इसको वेरीफाई करवा सकते हैं। आगे आ जाए, PSI रिपोर्ट पे आ जाए। ये PSI रिपोर्ट का फॉर्मेट है। PSI रिपोर्ट होती है प्री शिपमेंट इंस्पेक्शन, कि शिपिंग वहाँ से होने से पहले प्रोडक्ट की इंस्पेक्शन होती है। PSI रिपोर्ट जो इम्पोर्टर होता है ये उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितने मॉड्यूल्स, कितने पैरामीटर्स इंस्पेक्ट करवा रहा है। जो इंस्पेक्टर है वो तो अगर आप उसे बोलेंगे कि 100 पैरामीटर्स इंस्पेक्ट कर दो, वो सारे के सारे कर देगा। जैसे हमने पहले बताया, वो सैंड टेस्ट भी कर देगा, फायर टेस्ट भी कर देगा, वाटर टेस्ट भी कर देगा, एल्यूमिनियम की टेस्टिंग भी कर देगा, बैकशीट की टेस्टिंग भी कर देगा, डायमेंशंस टेस्ट भी, उसको जो बोलेंगे वो कर देगा, उसको कोई मसला नहीं है, वो हर चीज़ के पैसे लेता है, टेस्ट कर देता है। बट अब चक्कर ये है कि जो इम्पोर्टर्स है, कोई सिर्फ क्वान्टिटी चेक करवा लेता है, कोई फ्लैश टेस्ट करवा लेता है, कोई क्वांटिटी टेस्ट करवाता ही नहीं है और बाकी चीज़ें टेस्ट करवा लेता है, आउटपुट परफॉर्मेंस करवा लेता है, 20 का सैम्पल टेस्ट करवा लेता है कि सिर्फ 20 पीसेस को मैं टेस्ट करवा लेता हूँ, पूरे लॉट में से, पूरे बैच में से 20 के पैसे कम लगेंगे ना, सिर्फ 20 पैनल को टेस्ट करवाना है। एक पैलेट में से भी 20 पैनल निकलवा लिए, एक पैलेट में 31 पैनल थे फ़र्ज़ करें, तो उसमें पैसे बच जाते हैं। अब आप आगे आ जाए, रिपोर्ट स्टार्ट हो गई। इसमें ऊपर इंपोर्टर वगैरह के नाम वगैरह लिखे हुए हैं और ऊपर लिखा हुआ है कि कौन सा मॉडल टेस्ट हो रहा है। ये देखें PV मॉड्यूल, ये 550 वाट वाला टेस्ट हो रहा है, ये कोऑर्डिनेटर है और ये SGS का ऑर्डर नंबर है, ये इस इंस्पेक्शन रिपोर्ट का नंबर है जो कि आपकी COC रिपोर्ट में भी मेंशन था। अब आप लिंक कर लें, आपके COC रिपोर्ट के अंदर जो सर्टिफिकेट ऑफ परफॉर्मेंस था उसमें ये वाला नंबर था कि इस PSI रिपोर्ट के बिहाफ पे हम कह रहे हैं कि ये सर्टिफिकेट हम इशू कर रहे हैं, ये आपका वो नंबर आ गया। आगे आ जाए, अब ये इन्होंने बोला कि हमने जी क्वांटिटी चेक किया है, वो सेटिस्फैक्ट्री निकला है, हमने विजुअल इंस्पेक्शन भी करी है, वो भी सेटिस्फैक्ट्री। ये देखें ना, सेटिस्फैक्ट्री में टिक यहाँ होगा, नॉन कन्फर्मिंग में यहाँ होगा, रिजेक्टेड में यहाँ होगा। और हमने जी कंटिन्यूटी और ये वाली बॉन्डिंग का टेस्ट किया है, इंसुलेशन टेस्ट किया है, मैक्सिमम पावर डिटर्मिनेशन चेक किया, काफ़ी चीज़ें चेक करी है इन्होंने। अब चक्कर ये है कि टेस्ट तो बहुत कुछ किया है, लेकिन सिर्फ 20 पैनल का किया है, सैम्पल का किया है, पूरे लॉट का नहीं किया, पूरे बैच का नहीं किया। नीचे आ जाए आप, अब ये इन्होंने डिटेल्स देना शुरू कर दिया कि हमने पावर मैक्सिमम चेक करी है। आपको नीचे दिखा देते हैं, ये डिटेल्स हैं, हर रिपोर्ट के हर पैरामीटर की टेस्टिंग है। देखें इन्होंने लिखा हुआ है कि हमने टेक्निकल रिक्वायरमेंट को टेस्ट किया है विजुअल इंस्पेक्शन के साथ। तो विजुअल इंस्पेक्शन में हमने क्या क्या देखा है और क्या क्या नहीं देखा। अब ये देखें, ये मॉड्यूल नंबर है, ये सैम्पल नंबर है, जो आपका सोलर पैनल का नंबर है वो ये लिखा हुआ है H05, जो भी आगे पूरा सीरियल नंबर है। जो आपके सोलर पैनल के ऊपर बारकोड नहीं होता, जो सीरियल नंबर लिखा हुआ होता है ग्लास के अंदर फ्रंट वाली साइड पे, सोलर पैनल के फ्रंट पे ग्लास के अंदर टॉप राइट कॉर्नर पे सीरियल नंबर होता है, वो सीरियल नंबर ये लिखा हुआ है। तो अगर आपका सीरियल नंबर इधर होगा तो आपको पता लगेगा कि मेरा सोलर पैनल चेक हुआ है। अगर वो होगा ही नहीं इस रिपोर्ट के अंदर
तो कोई ये नहीं कह सकता कि ये वाला सोलर पैनल भी जी चेक हुआ था और वो इसी रिपोर्ट का हिस्सा है, बट उसका सीरियल नंबर इस रिपोर्ट में मौजूद ही ना हो। अच्छा, पर देखें चेकिंग के तो बाकी तरीके होते हैं ना, कि आप ज़रूरी नहीं है कि आप सारा चेक करें, आप सैंपल भी चेक करवा सकते हैं। बिल्कुल ऐसी है, ज़रूरी नहीं है। असल में तो इस टाइम पे तो प्रॉब्लम ज़्यादा ये है कि सामान ही सी क्लास आ रहा है। बिल्कुल ऐसी है, पर तो ये विद टाइम बढ़ेगा, बढ़ेगा भी, पर फवाद अगेन ये इंपोर्टर पे डिपेंड करता है, और ये उस पे भी ज्यादा डिपेंड करता है मैन्युफैक्चरर पे। अगर मैन्युफैक्चरर के सामान में डिफेक्ट्स आएंगे तो ये लोग इसको बढ़ा देंगे। बिल्कुल ऐसी, मैन्युफैक्चरर के सामान में डिफेक्ट्स नहीं आ रहे इसलिए वो 2000 में से 10 को इंस्पेक्ट करवा रहे हैं। बिल्कुल ऐसी है। अच्छा देखें, ये तो हो गया पैरामीटर टेस्टिंग, ये उन्होंने चेक कर दिया कि जी आपका किस टेम्परेचर पे हम चेक कर रहे हैं, क्या वोल्ट VOC क्या दे रहा है, शॉर्ट सर्किट करंट क्या दे रहा है, मैक्सिमम पावर वोल्टेज क्या दे रहा है, मैक्सिमम करंट क्या दे रहा है, पावर मैक्सिमम क्या दे रहा है। तो ये सारी चीज़ें तो उन्होंने यहाँ चेक कर दी उस सैंपल की, जितने भी इन्होंने करवाए, कोई 10 करवा रहा है, कोई 20 करवा रहा है, कोई 30 करवा रहा है, कोई ज़्यादा करवा रहा है। बट इसके बाद आखिर में नीचे आ जाती है ID चेक, क्वांटिटी चेक। ये देखें, प्रोडक्ट ID फॉर दिस बैच, पॉइंट नंबर 11। अब ये प्रोडक्ट ID होना लाजमी है, क्योंकि पाकिस्तान में सारा सीक्रेट जब फ्लड हुआ हुआ है तो फिर आपको पता नहीं लग रहा कि आप जो सोलर पैनल ले रहे हैं वो जेन्युइन इसी बैच पे आया था या वो ऐसी मिक्स हुआ है बीच में। तो ये प्रोडक्ट ID है। अब इस प्रोडक्ट ID का मतलब ये है, ये देखें 2640 सोलर पैनल्स इस बैच में टेस्ट किए गए थे, उसमें से 20 एक्चुअली उनका थरो टेस्ट किया, सैंपल उठाया 20 पैनल्स का। उसके अलावा जितने भी सोलर पैनल्स थे उनकी प्रॉपर टेस्टिंग नहीं करी, ID चेक हुई, बस उनकी ID चेक हुई कि उनके ऊपर जो सीरियल नंबर्स मौजूद हैं क्या वो एक्चुअली वही हैं जो डेटा में शो हो रहे हैं, जो पर्चों में दिखाए गए हैं, और उन सारे सीरियल नंबर्स को यहाँ पे लिख दिया। ये देखिए अब ये जो अगले, ये एक एक सीरियल नंबर है, ये देखिए ये एक एक सीरियल नंबर है, एक पैनल का सीरियल नंबर, एक पैनल का सीरियल नंबर, एक पैनल का सीरियल। अब ये पूरे पेज भरे हुए हैं। ये देखें सीरियल नंबर, ये देखें सीरियल नंबर्स, ये देखें सीरियल नंबर्स, ये देखें ये सारे के सारे वो सीरियल नंबर्स हैं। 2640 सीरियल नंबर है इस रिपोर्ट के अंदर, क्योंकि ऊपर रिपोर्ट में लिखा था कि 2640 सोलर पैनल इम्पोर्ट हो रहा है, और जो सर्टिफिकेट था उसमें लिखा था हम ये बात कह रहे हैं कि 2640 सोलर पैनल सेटिस्फैक्ट्री है। वो सारा कंफर्म कर रहा है उन IEC स्टैंडर्ड्स के ऊपर। तो ऐसे कैसे हो सकता है कि ऊपर लिख दे कि ये कंफर्म कर रहा है और नीचे लिखे ही ना कि कौन कंफर्म कर रहा है। हर वो कौन सा पैनल है जो कंफर्म हो रहा है। बिल्कुल, ये देखें हर एक सीरियल नंबर का मेंशन है। ये 5वां पेज आ गया है, 6वां, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, 11, 12, 13, 14, 15। अब ये देखिए यहाँ आके ख़त्म हो गई बात। आप इन सीरियल नंबर्स को एक एक को अगर आप काउंट करेंगे तो ये 2640 निकलेंगे, ना ये एक उससे ज़्यादा होगा ना ये एक उससे कम होगा। ऐसे नहीं हो सकता कि इस 2640 के बैच के अंदर आप अपना एक सोलर पैनल डाल के बैठ जाए को बोले कि मेरा वाला भी इसमें शामिल है, हो ही नहीं सकता। उसका सीरियल नंबर इधर मेंशन्ड है। आगे आ जाए, उसके बाद उन्होंने फ़ोटोज़ ली हुई हैं, सारे बैच की फ़ोटोज़ मेंशन करी हुई हैं कि ये वेयर हाउस में कार्गो में पड़ा हुआ है। और ये देखें ये सोलर पैनल पैलेट खोल के भी उन्होंने देखे हैं, बैक की पिक्चर की भी ली है कि देखिए बैक का स्टिकर है, ये ऐसा है, विजुअल चेक किया हुआ है, तस्वीरें ली हुई हैं। उसके बाद साइजेस देखे हुए हैं कि सोलर पैनल की जो साइज़ है वो वही है जो डॉक्यूमेंट में मेंशन है कि नहीं है। आपको पता है एक क्लाइंट की क्वेरी आई थी सब्सक्राइबर यूट्यूब के कि जी मेरा सोलर पैनल जो है वो कम पतला निकला है, डेटा शीट में कुछ लिखा हुआ है और मेरा सोलर पैनल उससे कम है, जो एल्युमिनियम बेजल है उसमें फर्क आ गया था उनके। मतलब जेन्युइनली ऐसा हो नहीं सकता। अगर ऐसा है तो फिर उसमें आप समझ जाएं क्या मसला है। ये जो उसकी MC4 कनेक्टर्स हैं वो कौन से हैं, उनकी लेंथ क्या है, वायर की लेंथ क्या है, ये भी लिखा हुआ होता है कि जो आपका MC4 कनेक्टर है उसकी लेंथ क्या है। वो पतला भी नहीं हो सकता, तार छोटी भी नहीं हो सकती, तार बड़ी भी नहीं हो सकती। तो वही होगी जो रिपोर्ट में लिखी हुई है, वो वेरीफाई होगी तो रिपोर्ट में लिखा हुआ आएगा कि हाँ जी टेम्परिंग नहीं होगी। तो इसी तरह ये सारे पैरामीटर्स चेक करके रिपोर्ट हो गई ख़त्म। अब आज के वक्त में कस्टमर के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट ये है, ये जो सीरियल नंबर्स आपके लिखे हुए ना इस रिपोर्ट के अंदर, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि अगर आपका, अब फ़र्ज़ करें आप एक 10 किलोवाट का सिस्टम लगवा रहे हैं तो उसमें लगेंगे 19 पैनल, 19 पैनल्स 545 के। तो आपके 545 के 19 पैनल्स के सारे सीरियल नंबर इस लिस्ट में मौजूद होने चाहिए। और आपको सर्च करने का मकसद ये है कि फिर आप कंट्रोल F दबाएं, अगर आपको PDF डॉक्यूमेंट मिल जाए आप कंट्रोल F दबा के सर्च कर लें कि आपके सीरियल नंबर इस रिपोर्ट में मौजूद है कि नहीं। अगर नहीं मौजूद तो फिर सर आपके पैनल्स की डॉक्यूमेंट्स नहीं है, ये किसी और के डॉक्यूमेंट है, फिर आप अपने डॉक्यूमेंट्स मंगवाएं। आसान बात तो यही है, और क्या करना है। ये डॉक्यूमेंट तो आपके नहीं है, फिर आप अपने डॉक्यूमेंट्स मंगवाएं उससे और वेरीफाई करें उसमें से कि मेरे वाले डॉक्यूमेंट दो, आपके सीरियल नंबर निकलते हैं कि नहीं निकलते। अब ये देखिए इस रिपोर्ट से फ़ायदा आपको ये हो रहा है कि ये पता लग रहा है कि आपके सोलर पैनल्स डायरेक्टली इसी मैन्युफैक्चरर ने बनाए थे कि नहीं बनाए थे। सही बात। और क्या उसी ने सेंड किए हैं या यहाँ पाकिस्तान में बैठे उनके ऊपर सीरियल नंबर लगाया गया है, स्टिकर यहाँ लगा हुआ है। अगर इस रिपोर्ट में नंबर आ रहा है तो इसका मतलब फिर तो स्टिकर भी जेन्युइन है, बनाने वाला भी जेन्युइन है,
बनाया जिस कंपनी ने वो भी जेन्युइन है और आया भी चाइना से है और आया भी लीगली है, बिल्कुल तो फिर खुदा ना खास्ता कोई वारंटी क्लेम होता है तो वो भी चांसेस बढ़ जाते हैं बिल्कुल कि अगर वो इम्पोर्टर बैठा रहेगा तो वो करवा के देगा, बिल्कुल क्योंकि बाकी सारी चीजें तो पूरी हो गई। बिल्कुल जो स्टिकर वाला है और जिसके कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है उसका कोई वाली वारिस नहीं है, बिल्कुल तो सिर्फ कहानी है कि मैं बैठा हुआ हूँ मुझसे लिखवा लो एफिडेविट करवा लो, वो कोई भी नहीं पूछेगा बाद में। बिल्कुल ऐसी है। अच्छा, इसके अलावा जीडी होती है, गुड्स डिक्लेरेशन होती है, बट जीडी का आपको इतना फायदा नहीं होगा। ये 2 डॉक्यूमेंट्स आर मोर देन एनफ। अभी आप और ये आपस में एक दूसरे को लिंक भी कर रहे हैं, इसका नंबर उसमें होना चाहिए, जो सीओसी रिपोर्ट है उसको ईमेल करें, उसको वेरीफाई करवाएं, एसजीएस जो पीएसआई रिपोर्ट है उसको ईमेल करें, उसको वेरीफाई करवाएं, दोनों के नंबर एक दूसरे में होने चाहिए और आपके नंबर एसजीएस पीएसआई रिपोर्ट में होने चाहिए। कहानी खत्म हो गई। एटलीस्ट ये जो डॉक्यूमेंटेशन वाली तक सूरत थी वो आपकी कंप्लीट हो गई। बकाया जिसमें बारकोड लगा हुआ है, क्यूआर कोड लगा हुआ है, क्यूआर कोड को स्कैन करें और वहाँ से डेटा उठा लें। देखें, बारकोड से बेहतर क्यूआर कोड होता है, तो जो स्क्वायर वाला होता है छोटा वाला, उसमें इंफॉर्मेशन ज़्यादा आती है, तो आपने हमेशा उसको स्कैन करना है, उसमें इंफॉर्मेशन ज़्यादा मिलेगी आपको। जो बारकोड स्कैन करते हैं ना उसमें सिर्फ ये लिखा हुआ आता है कि ये ए ग्रेड का पैनल है और एक वो आ जाता है उसमें जो सीरियल नंबर लिखा हुआ आता है। पर जब आप क्यूआर कोड स्कैन करते हैं जो स्क्वायर वाला होता है उसमें आपको पूरी डेटा शीट आ जाती है पीछे लिखी हुई, ये इसके शॉर्ट सर्किट करंट कितना है, इसके वोल्टेज कितने हैं, इसके एम्पेयर कितने हैं। तो हमेशा क्यूआर कोड को स्कैन करें। तो ये 2 चीज़ों से आपको काफ़ी हद तक पता चल जाएगा कि पैनल जेन्युइन है कि नहीं। प्लस आपकी सर्टिफिकेशन जो है वो तो जिस टेस्टिंग एजेंसी ने करी है, आपके सीरियल नंबर के सोलर पैनल्स के सीरियल नंबर इस रिपोर्ट के अंदर होने चाहिए। अभी एक कस्टमर का फ़ोन आया था कि मेरा सिस्टम लग रहा है और अभी लग रहा है, मेरे मतलब अभी लग रहा था आधे घंटे पहले, और जिससे मैंने लिए हैं वो कह रहा था पहले कि मैं दे दूंगा डॉक्यूमेंट्स, और अब कह रहा है कि नहीं दूंगा डॉक्यूमेंट्स क्योंकि है नहीं मेरे पास। नहीं, डॉक्यूमेंट दिए उसमें सीरियल नंबर नहीं है। अच्छा, डॉक्यूमेंट दिया उसमें सीरियल नंबर नहीं है, तो वो डॉक्यूमेंट्स उनके लिए इनवैलिड है। जिस पैनल के सीरियल नंबर जो उनको दिया उसके पैनल के सीरियल नंबर ही नहीं है उसमें, तो वो डॉक्यूमेंट उनके लिए क्या फ़ायदा देगा, वो तो बेकार होगा उनके लिए। देखिए, अच्छी एज अ रिटेलर्स के लिए तो अच्छी सर्विस ये होनी चाहिए कि वो जिसको पैनल दे रहा है ना बिल्कुल उसको हाईलाइट करके दे। बिल्कुल ऐसी है कि भाई ये आपके डॉक्यूमेंट्स हैं सर, पैसे ले रहे हैं ना यार, फ्री में तो नहीं काम कर रहा। हाईलाइटर के क्या पैसे, 50 रुपए का हाईलाइटर है, चलो 3 रुपए की मेहनत है। हाँ, एक बंदा बिठा दे, आधा घंटा भी नहीं लगेगा उसको, काम कर देगा उसका। बिल्कुल ऐसे 10 मिनट लग जाएंगे। बिल्कुल। और अगर हाईलाइटर से नहीं करना तो पीडीएफ में हाईलाइट कर दे, वो तो 2 मिनट का काम है। कंट्रोल F करेगा और उसको निकाल के दे देगा। सर ये वाले जो 12 पैनल है ना, ये मैंने आपको दिए, कहानी कोई बहस की बात ही नहीं रह जाएगी, चिक चिक खत्म हो जाएगी, रिपोर्ट खत्म ओके हो चुकी होगी। बिल्कुल, छोटे से छोटा शहर हो या लाहौर हो या कराची हो, बिल्कुल ऐसे। पर हमने करना ही नहीं, हमने तो उल्टे तरीकों से चलना है। रिपोर्ट भी मांग ली कस्टमर ने तो 2 नंबर वाली दे देनी है, एमी वाली दे देनी है, जो आपके पास पड़ी थी यही चला देता हूँ, इसलिए कौन सा देखना है। होशियारियां, बिल्कुल सिर्फ होशियारियां हैं, वरना सीधे तरीके से कोई मुश्किल थोड़ी है। जो बहुत सारों की तो अब रिपोर्ट्स आ चुकी हैं, सामान आ रहा है यार, ऐसी कोई बात थोड़ी है। आप इम्पोर्टर से सामान लें तो आपको रिपोर्ट भी दे रहा है, आपको दोनों रिपोर्ट्स दे रहा है। आप थोड़ी सी मेहनत करके अपना वो निकाल लें और इनको दे दें, बिल्कुल ऐसे बात खत्म हो जाएगी। बस वो जहाँ जिसके पास अभी सी ग्रेड का पुराना सामान पड़ा हुआ है या जिसके पास वो सामान है जिसके डॉक्यूमेंट्स नहीं है, तो वो तो अभी वही वाला टिकाने की कोशिश है कि मैं इससे किसी तरह जान छुड़ाऊं, जब नया सामान आएगा तब देखूंगा। लेकिन अगर उसका पुराना सामान भी बिकता रहेगा और कस्टमर उसको कुछ नहीं कहेगा तो वो आइंदा भी वही वाला दोबारा मंगवा के बैठ जाएगा, वो कभी भी जेन्युइन नहीं मंगवाएगा। अच्छा, दूसरी बात, बहुत सारे लोगों ने कस्टमर्स ने यूट्यूब सब्सक्राइबर्स ने मेंशन किया हुआ है कि जी फेक डॉक्यूमेंट्स भी बन रहे हैं, तो उसका क्या तोड़ है। तो ये बात हमने पिछले 2 महीने से भी हमने आपको बताई है कि डॉक्यूमेंट्स तो फेक बन रहे हैं, बिल्कुल बन रहे हैं। अब उसका एज अ कस्टमर आपके पास यही हल है कि आप जो पीएसआई रिपोर्ट और जो सीओसी रिपोर्ट ले रहे हैं वो जिस एजेंसी ने इशू करी है, अगर TUV नॉट की रिपोर्ट है तो TUV नॉट को आप ईमेल करें उस डॉक्यूमेंट के साथ कि सर ये वेरीफाई करके बताएं कि जेन्युइन है कि नहीं। उसी डॉक्यूमेंट पे ईमेल एड्रेस लिखा हुआ है, तो आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल, अगर SGS ने करी है तो SGS को करें। अगर किसी और देखें, डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन वो एजेंसी करके देगी जिसने इशू करा है। आपके सोलर पैनल की वेरिफिकेशन आप उस डॉक्यूमेंट के अगेंस्ट में करेंगे कि आपके सोलर पैनल का सीरियल नंबर उस डॉक्यूमेंट में मेंशन है या नहीं है। डॉक्यूमेंट लेना लाजमी है एज अ कस्टमर। डॉक्यूमेंट नहीं लेंगे, PSI रिपोर्ट, COC रिपोर्ट, फ्लैश टेस्ट रिपोर्ट, GD, डेटा शीट, जितने डॉक्यूमेंट्स आप ले सकते हैं ले। PSI रिपोर्ट, COC रिपोर्ट, डेटा शीट के बगैर तो आपका काम हो ही नहीं सकता, आप वेरिफिकेशन कर ही नहीं सकते। वेरीफाई करेंगे
तो ही इंश्योर कर सकते हैं कि आपको जेन्युइन सामान मिल रहा है, जो आप प्राइस पे कर रहे हैं वो ओरिजिनल और जेन्युइन प्रोडक्ट की दे रहे हैं, और जो वारंटी का क्लेम मैन्युफैक्चरर का है वो वैलिड भी रहता है। अगर आप फेक प्रोडक्ट लेके बैठ जाएंगे और फिर उसमें कोई मसला आएगा और आप मैन्युफैक्चरर के पास वारंटी क्लेम डालने का कोई मेथड, कोई पॉसिबिलिटी, देखिए ज़रूरी नहीं है कि ट्रीना सोलर, जिनको सोलर, लॉन्गी सोलर, कैनेडियन सोलर पाकिस्तान में मौजूद ना हो सकता है आज से 2 साल बाद वो अपने यहाँ पे रीजनल ऑफिसेज खोल के बैठ जाए, क्योंकि पाकिस्तान की एक डिमांड है, पाकिस्तान की इंटरनल डिमांड इतनी है और उसके बाद फिर रीजनल डिमांड भी है। पाकिस्तान एक सूटेबल लोकेशन है जो पाकिस्तान को केटर करता है, अफगानिस्तान को केटर करता है, ईरान को केटर करता है और उसके साथ फिर इधर आपके सेंट्रल एशिया को केटर करता है। तो इंडिया तो एक अपनी पूरी डिमांड, इंडिया तो अपनी लोकल मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, जिनको सोलर इंडिया में ऑफिस खोलने का उसको खास फायदा नहीं, और हम लोकल मैन्युफैक्चरिंग आपको पता है जो हमारे हालात है हमने कभी भी नहीं करनी। हम तो इंपोर्ट ही सही नहीं करते, हम तो सी ग्रेड इंपोर्ट करके बैठ जाते हैं, हमारे तो ये हालात है। तो वो ऑफिस यहाँ पे अगर कल को खोलते हैं तो फिर वारंटी क्लेम्स आपके यहाँ से लोकली सारे प्रोसेस हो रहे होंगे, क्योंकि उनके रीजनल ऑफिस जब खुल जाएंगे, और जब रीजनल ऑफिस खुल जाएगा तो फिर हो सकता है वो छोटी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी और छोटी टेस्टिंग फैसिलिटी और छोटी रिपेयर एंड मेंटेनेंस की फैसिलिटी भी खोले। तो ये सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं जो आने वाले दिनों में हो सकती हैं। उसमें आपने इंश्योर करना है कि 25 साल की वारंटी दे रहे हैं आपके मैन्युफैक्चरर। 25 साल की वारंटी किसी प्रोडक्ट में आपको नहीं मिलती, गाड़ी में नहीं मिलती, कि 2 साल 5 साल की मिलती है ज़्यादा, मोबाइल फ़ोन में नहीं मिलती, इलेक्ट्रॉनिक्स में नहीं मिलती, एयर कंडीशनर्स में नहीं मिलती, हाउसिंग में नहीं मिलती, रियल एस्टेट में आपको किसी प्रोडक्ट की 25 साल वारंटी सर्विस लाइफ नहीं मिलती कि 80% से कम आउटपुट होगा तो हम बैठे हुए। तो आप चीज़ ही जेन्युइन लें, ताकि अगर कल को मैन्युफैक्चरर यहाँ आके बैठे तो अगर खुदा ना खासा आपके साथ मसला हो आपकी प्रोडक्ट के साथ तो वो क्लेम तो हो सके। फेक प्रोडक्ट लेके बैठ जाएंगे और फिर आप वारंटी क्लेम करवाने जा रहे होंगे तो वो तो उस मैन्युफैक्चरर की प्रोडक्ट ही नहीं होगी, वो तो फेक प्रोडक्ट। और लगाने वालों का हाल तो ये है कि अभी जो जिनका लग रहा है उन्हीं के साथ ही वो मुकर गए कि मैं डॉक्यूमेंट देने थे और आज एक ही दिन में मुकर गए कि अब मैं डॉक्यूमेंट्स नहीं है मेरे पास, तो आगे वारंटी क्लेम कहाँ से करेंगे जब यही हालात है। अभी तो इंस्टॉलेशन भी कंप्लीट नहीं हुई और पेमेंट भी पूरी नहीं दी गई और पहले ही वो मुकर गए, तो पेमेंट के बाद तो क्या सुनेंगे बात और क्या वो फ़ोन कॉल करेंगे। यहाँ बड़े बड़े लोग वो फ़ोन नहीं उठाते उसके बाद। बिल्कुल ऐसी है, तो अपने सेफ साइड करें, कस्टमर ने अपनी साइड करें, अपनी साइड सेव करें और अपना काम पूरा करें ताकि आपको मुश्किल हो ही ना एज अ कस्टमर। तो इंशाल्लाह कोई मुश्किल बात नहीं है। बिल्कुल ऐसी है। मेरे ख्याल है वीडियो को रैप अप करते हैं। अगर आपके जहन में कोई क्वेरीज हो, कोई बात रह गई हो, कोई और बात भी अगर आपको चाहते हो आप कि हम डिस्कस करें, शो करें, एक्सप्लेन करें डिटेल में इंशाल्लाह ताकि लोगों का फ़ायदा हो सके, तो फील फ्री टू मेंशन और कमेंट्स में बताएं आपके एरियाज़ में क्या रेट चल रहे हैं। रेट अभी भी थोड़े से हाई है, बहुत सारे एरियाज़ में 95 रुपीज़ मिल रहा है, बहुत सारे एरियाज़ में 90 रुपीज़ जेन्युइन मिल रहा है, बहुत सारे एरियाज़ में 85 रुपीज़ जेन्युइन भी आ गया है। कुछ अभी भी पॉकेट्स है पाकिस्तान की जहाँ पे रेट्स अनरीजनेबली हाई हैं, उन एरियाज़ को भी आइडेंटिफाई करें क्योंकि वहाँ पे पुराना स्टॉक ही घूम रहा है और जिन दुकानदारों ने महंगा स्टॉक ख़रीदा हुआ है वो भी सस्ता बेचने को उनके बारे में नहीं आ रहा। बट एज अ कस्टमर दुकानदार जितने का भी बेचता रहे, आपने जेन्युइन सामान लगवाना है और नॉर्मल प्राइस में लगवाना है, आपको जहाँ से भी मिले आप वहाँ से लगवा सकते हैं। देखिए पाकिस्तान इटसेल्फ भी बहुत बड़ा है, जो छोटे छोटे एरियाज है ना वहाँ पे बड़े इंपोर्टर्स के लिए फिजिबल भी नहीं है कि वो जाके वहाँ वेयर हाउस में अपना सामान रखे ऐसे ही और उनको डिस्ट्रीब्यूट करके दे। आप लोगों में से जो थोड़े खरीद सकते हैं और जो आगे सेल कर सकते हैं वो भी आप कुछ ना कुछ कर सकते हैं कि आप जेन्युइन सामान ले आएँ। लिया में बैठे हुए हैं, चकवाल में बैठे हुए हैं, साहिवाल में बैठे हुए हैं और 2 पैलेट 4 पैलेट आप, ताकि लोगों को जेन्युइन सामान तो मिल सके। कोई भी पाकिस्तान में इतना बड़ा नहीं है कि आप बोल देंगे पूरे पाकिस्तान में मैं अकेला 10 कंपनी 100 कंपनीज मिलके सबको जेन्युइन सामान दे देंगी। ये जो फिर ये छोटी पॉकेट्स में तभी तो ये होता है कि सी क्लास मिलना शुरू हो जाता है। तो जो लोग आगे बढ़ना चाहते हैं, जो लोग दूसरे की हेल्प करना चाहते हैं वो ये काम कर सकते हैं और जिनके पास पड़े हुए हैं। प्लस जो देखिए छोटे एरियाज में दुकानें तो इसीलिए खोली जाती है ना कि आप जेन्युइन सामान लोगों को दें। हाँ, वो दुकान वालों ने सिगरेट सामान रख लिया, दुकान वालों को भी नहीं पता चला। ऐसे ही बहुत सारों का दुकान वालों का कसूर नहीं है, उनको नहीं पता बेचारों को, वो तो एक बिजनेस कर रहे थे। बिल्कुल अब उनको समझ आ रही है कि भाई हमें भी जेन्युइन सामान लेना है। सबसे बड़ी गलती ना उसकी थी जिसने चेन इनिशिएट करी। हाँ, और वो था इम्पोर्टर। सही बात है, इम्पोर्टर की अपनी ही नॉलेज नहीं थी और इम्पोर्टर को आज भी नहीं पता कि डॉक्यूमेंट से मुझे क्या क्या टेस्ट करवाना है। हाँ, डॉक्यूमेंट्स तो सारे ही दे रहे हैं, किसी के डॉक्यूमेंट में 2 बातें लिखी हुई हैं, किसी के में 10 बातें लिखी हुई हैं और इम्पोर्टर्स को नहीं पता। तो अगेन इम्पोर्टर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी जो पैसे लगा के प्रोडक्ट को पाकिस्तान में रिलीज करवा रहे थे। इंडस्ट्री विदाउट नॉलेज चल रही है मेजॉरिटी फ्रॉम द स्टार्ट टिल द एंड। कस्टमर को भी नहीं कुछ बताया, इम्पोर्टर को पता ही कुछ नहीं था, उसको बताना क्या था। देखा देखी बस मंगवा लिया, देखा देखी लगा दिया, देखा देखी हमने लगा लिया, वो तीनों ही बस ऐसे ही चल रहे हैं, सब ऐसे ही चल रहे हैं।
और इसमें नुकसान एट द एंड ऑफ द डे, क्योंकि आखिर में पैसे कस्टमर दे रहे हैं और 25 साल की वारंटी है इस बेचारे को थमा दी है कस्टमर को। तुम पैसे दो और 25 साल के लिए हम बैठे हैं और तुम हमें कुछ है नहीं, वारंटी तुम ले लेना मैन्युफैक्चरर से, पैसे हमें दे दो, पैसे हमें दे दो, और चीज तुम्हें सी ग्रेड फेक लगवा के हमने दे दी है, अब तुम जानो तुम्हारा काम नहीं। तो ये चल रहा है मार्केट में, कंप्लीट जाती है। मेरे ख्याल वीडियो को रैप अप करें, कमेंट्स में अपनी राय का इजहार करें और बताएं कि और किन बातों पे कौन कौन सी और डॉक्यूमेंट्स कौन सी और आपको हेल्प प्रोवाइड कर सकते हैं। थैंक यू।